हेलो ओपिनियर्स। वैसे ऐसा कोई वर्ड भी होता है क्या? कोई नहीं होता होगा तो हम बना लेंगे। तो मिशन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मिशन, क्या मिशन था यार, एकदम इम्पॉसिबल। आज हम लोग बात करेंगे मिशन इम्पॉसिबल के बारे में। मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्या बोलते हो अपने इंट्रो को? अरे हाँ भाई हाँ। मिशन इम्पॉसिबल, ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने मिशन इम्पॉसिबल के सिर्फ दो ही पार्ट देखे थे, फिफ्थ और सिक्स। और मैं इंट्रो यही देने वाला था कि अगर आपने मिशन इम्पॉसिबल के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल के पार्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। तो आपने पिछले पार्ट नहीं देखे फिर भी आप डायरेक्ट नए पार्ट देख सकते हो। पर इसकी अदर साइड ये भी है कि ये भी रिव्यू हो जाएगा कि अगर मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे, वैसे नहीं भी होंगे बहुत से लोग, मिशन इम्पॉसिबल कौन नहीं दिखता यार, हो जाता है कभी कभी ऐसा हो जाता है। पर अगर फिर भी कुछ गिने चुने लोग बचे होंगे जिन्होंने अभी तक मिशन इम्पॉसिबल के सारे पार्ट्स नहीं देखे, तो क्या आप ये पार्ट डायरेक्टली देख सकते हो? हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हो। मूवी आपको पूरे तरीके से एंजॉय करेगी। दिक्कत बस इतनी सी होगी कि स्टोरी आपको 10% थोड़ा दिक्कत देगी, बाकी 90% स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। 10% क्यों दिक्कत देगी वो आप मूवी देखोगे तो पता चल जाएगा, कि मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता। वैसे स्पॉइलर अलर्ट। एक चीज़ मुझे इस पार्ट में काफ़ी अच्छी लगी जो पिछले पार्ट्स में नहीं थी, मतलब मैंने जो दो पार्ट देखे थे उन दो पार्ट में नहीं थी, कि मिशन इम्पॉसिबल जो नाम है वो एक्चुअली में ये पार्ट में फील होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर इथन हंट जो है वो एक इम्पॉसिबल से मिशन पे गया है। मतलब एक ऐसा एआई जिसने सारी चीज़ें पहले से ही प्रिडिक्ट करके रखी है, और ना ही सिर्फ प्रिडिक्ट करके रखी है पर वो आपके जो डिजिटल गैजेट्स है जिसके ऊपर हमारे एजेंट्स और मेन कैरेक्टर इथन हंट बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, उसको भी वो हैक कर सकता है। तो आप ऐसे ही दुश्मन को कैसे हराओगे? साउंड्स इम्पॉसिबल राइट, बट दैट्स व्हाट मिशन इम्पॉसिबल इज ऑल अबाउट। ओ भाई साहब, बहुत इंग्लिश बोल रही है भाई। और इसी वजह से ये वाला पार्ट हमको एक फील देता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक इम्पॉसिबल से मिशन पे है। पर इसी के साथ ना कि सिर्फ इस पार्ट में, बट मिशन इम्पॉसिबल की ये फ्रेंचाइजी में मुझे एक चीज़ और भी ज़्यादा बहुत अच्छी लगती है कि ये लोग हर पार्ट में कुछ नया दिखाते हैं अपनी पुरानी चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए। मतलब कि एक बहुत से हाईटेक से गैजेट्स, चेस सीक्वेंसेस, सस्पेंस, हर बार कोई ना कोई गद्दार निकलना, ये सारी चीज़ें पता है कि हर मूवी में अपने को देखने को मिलेगी। पर उसके बावजूद हमको हर मूवी में उन्होंने कुछ यूनिक किया है। हमको ये नहीं होता कि हाँ रिपीटेटिव नहीं लगती हमको कोई भी चीज़ें। और कुछ फ्रेंचाइजीज को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हमेशा चेस सीक्वेंस को बेटर करना, मतलब ये नहीं कि उसको बड़ा दिखा देना, टैंक ले आना, एरोप्लेन ले आना और कार को स्पेस में ले जाना। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये सब तो हो गई मूवी के चेस सीक्वेंस, स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर की बात। बट अगर हम लोग मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसके विलन के ऊपर बात करें, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के विलन को वो लोग कैसे दिखाते हैं वो जानने के लिए। अभी स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि इसका विलन जो है वो एक एआई है। तो मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये लोग मिशन इम्पॉसिबल के यूनिवर्स में एआई को कैसे दिखाएंगे। अब तक हमको हॉलीवुड के पॉप कल्चर में 4 तरह के एआई देखने को मिल चुके। सबसे पहला अल्ट्रॉन, सेकंड टर्मिनेटर, थर्ड मेगन, और फोर्थ एंटिटी। एंटिटी ये है मिशन इम्पॉसिबल के एआई का नाम। मैंने ये जितने भी एग्जांपल दिए उन सारे एग्जांपल में उन लोगों ने अपने एआई को अपने यूनिवर्स के हिसाब से बिठाया है। जैसे कि सुपर हीरो यूनिवर्स था तो उसमें अल्ट्रॉन सुपर विलन को उन्होंने दिखाया। थर्ड टर्मिनेटर, वो साइंस फिक्सन, तो उन्होंने एक रोबोट के हिसाब से उसको काफ़ी ग्राउंडेड रखा और जो काफ़ी प्रैक्टिकल भी था। अगर आप एडवांस साइंस फिक्सन फ्यूचरिस्टिक मूवी की बात करो तो वो काफ़ी रिलायबल, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से अडेप्ट किया। थर्ड मेगन एक हॉरर मूवी है और उसके अंदर थोड़ा ऊपर नीचे चलता ही है। आप थोड़े
हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का सहारा ले सकते हो। पर मिशन इम्पॉसिबल का जो एआई एडेप्टेशन है वो मुझे सारे एआई एडेप्टेशन में सबसे बेटर लगा, क्योंकि अगर रियल वर्ल्ड में जैसे अगर क्या ऑब्वियसली ये चीज होने वाली है, तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और मैं 2077 से वापस आया हूँ यहाँ पे ये वीडियो बनाने के लिए और आपको चेतावनी देने के लिए कि एआई दुनिया के ऊपर टेक ओवर कर लेगी। तो मेरी कौन सुनेगा, छोड़ो। तो एआई जब दुनिया को टेक ओवर करेगी तो वो काफ़ी हद तक इसी तरीके का एआई होगा और इसी तरीके का टेक ओवर होगा जिस हिसाब से हमको मिशन इम्पॉसिबल में दिखाया गया है। तो मुझे ये एडेप्टेशन काफ़ी अच्छा लगा। चारों एडेप्टेशन में मैं ये एनटीडी को सबसे ज़्यादा ऊपर रखूँगा और अभी भी वक्त है, मेरी चेतावनी को सुन लो वरना पछताओगे। थैंक यू। क्योंकि जिस हिसाब से इस एआई को दिखाया गया है, बिलियंस ऑफ पीपल एंड बिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट करके उसने इतनी प्रिसाइज प्रिडिक्शंस की थी, वो काफ़ी ही इम्प्रेसिव था और ये एक्चुअली में पॉसिबल भी है। बट इसी चीज़ को मूवी में भी उन लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि ये एक शतरंज के गेम जैसा है। अगर आप चेस भी एआई के साथ खेलोगे तो लेवल 5 वाले एआई को आप हरा सकते हो, आपके चांसेस रहेंगे, क्योंकि उसके जो बेस्ट मूव होते हैं वो एक्चुअली में उतने बेस्ट नहीं होते, उससे भी बेटर मूव्स होते हैं उसके पास, पर वो उसको नहीं देख पाता है। पर जैसे जैसे आप एआई को अपग्रेड करते जाओगे और लेवल 12 वाले एआई के साथ आप खेलोगे तो आपके जीतने के चांसेस 0 है। आप कभी भी उसके सामने जीत ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारी चीजें जितना भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो, चेस एक मैथ्स ही है। सेम तरीके से हमारा जो रियल वर्ल्ड भी है वो पूरा मैथ्स के ऊपर बैठा हुआ है और कैलकुलेशंस करना यही एआई का काम है। तो अगर एआई डेवलप होता रहेगा, एंटिटी अपग्रेड होती रहेगी, तो ऑब्वियसली एक टाइम पे ऐसे पोजीशन आ जाएगी कि कोई भी शख्स एंटिटी को नहीं हरा पाएगा। अगर सेकंड पार्ट में टॉम क्रूज एंटिटी को नहीं रोक पाया तो फिर भगवान बचाए हमको एंटिटी से, मतलब टॉम क्रूज को, हमको तो पता नहीं। और इन सब के साथ हमें एंटिटी की एक और खामी देखने को मिली कि वो चीज़ें तो प्रिडिक्ट कर सकती है कि क्या होगा, पर वो कौन सी हद तक होगा वो प्रिडिक्ट करने के काबिल अभी तक नहीं बनी, और वो प्रिडिक्ट करना शायद से इम्पॉसिबल भी है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल किसी को पंच मारोगे वो एक एक्शन है, वो चीज़ एआई प्रिडिक्ट कर सकता है कि आप किसी को पंच मारोगे, पर आप कितना जोर से पंच मारोगे ये चीज आपके ऊपर है। हर एक बंदे का वो चीज अलग अलग होता है। किसी को छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा तो वो जोर से पंच मारेगा, किसी को कम गुस्सा आएगा तो वो धीरे पंच मारेगा। अभी किस बंदे को कितना गुस्सा आता है ये प्रिडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। पर क्या पता, हम लोग इतने स्मार्ट है, किसी दिन ऐसा एआई भी बना लेंगे जो ये सारी चीजों को भी कैलकुलेट कर पाए, फिर तो फिर से भगवान ही बचाए। और अब हम एंटिटी की इतनी बातें कर रहे हैं तो एक और चीज जो चल रही है, लोग बोल रहे हैं कि एंटिटी का नाम हिंदी में चेंज करके जो वजूद किया है वो करने की जरूरत नहीं थी। वैसे बात उनकी सही है कि आप नेम को चेंज नहीं कर सकते हो। मेरा नाम दीप है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप गुजराती में उसको गहरा कर दो, ये देखो गहरा आया है, सेंस नहीं बनता, नाम नाम ही है। पर अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में भी एंटिटी देखो तो उन्होंने वो जो नाम है वो उसको डिफाइन करने के लिए वो नाम बनाया है कि एंटिटी का मतलब होता है सब कुछ इंग्लिश में। अभी जिसको इंग्लिश आती है वो एंटिटी सुन के उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना बड़ा थ्रेट है, वो कितनी बड़ी चीज है। एआई एंटिटी करके उसको सिग्निफाई किया गया है। पर जिस बंदे को इंग्लिश नहीं आता है उसको नाम सुन के हाँ एंटिटी, ओके गुड, तो वो फील नहीं आएगा उसको। जबकि उसको वजूद सुनाई देगा तो उसको समझ में आएगा कि वजूद, हाँ हर एक चीज जो वजूद में है, जो वजूद है वही वो है, मतलब वो सब जगह पे है। मतलब समझ रहे हो, ग्रेविटी क्रिएट होगी अगर वो वजूद किया तो नाम चेंज करने का सेंस वहाँ पे वही था कि जिस बंदे को इंग्लिश समझ में नहीं आती उसको भी वो समझ में आए, क्योंकि हर जगह पे नाम नहीं होता है।
कभी कभी जो नाम है वो मीनिंग की वजह से उसका नाम वो पड़ा होता है, तो आप वहाँ पे वो चीज़ चेंज कर सकते हो। मतलब हाँ, ये सबका सबका ओपिनियन होता है। यहाँ पे मेरे हिसाब से उन्होंने नाम चेंज किया वो सही था, उनकी सोच जो थी मैं उसके साथ एग्री करता हूँ। आप लोग अपना ओपिनियन बता देना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे मेरे तरह, तो आप बेशक ये वाला पार्ट देख सकते हो, पर इसके बाद फिर से आप मिशन इम्पॉसिबल के पिछले पार्ट जरूर देखना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और अगर आपने ऑलरेडी ये मिशन इम्पॉसिबल देख लिया है तो आप मुझे बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, आपको कौन सी चीज़ें पसंद आई, कौन सी चीज़ें पसंद नहीं आई। वैसे पसंद नहीं आई के ऊपर मैंने कुछ बात नहीं की ना, वैसे क्या ही चीज़ थी यार, मुझे तो ये पूरा मूवी हर एक चीज़ काफ़ी पसंद आई। तो आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में लिखना मत भूलना, आपको मूवी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखना। और कमेंट में ये ज़रूर लिखना कि नेक्स्ट वीडियो आपको बारबी के ऊपर चाहिए या ओपनहाइमर के ऊपर। वैसे कमेंट में बारबी लिखना क्योंकि मुझे बारबी पहले देखने जाना है, पर अगर आपको कुछ डिफरेंट करवाना है तो ओपनहाइमर भी कमेंट कर सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर आएगा। तब तक के लिए सी यू देन लेटर।